आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि z इज इक्वल टू 7 प्लस आई अपॉन 3 प्लस 4 आई है। देन हमें फाइंड करना है z टू द पावर 14 कि क्या होगा। देखो z हमारे पास क्या है यहाँ पे 7 प्लस आई अपॉन 3 प्लस 4 आई, ठीक है। और हमें वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे z टू द पावर 14 की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो z है उसको रैशनलाइज कर देंगे। दैट इज z 7 प्लस आई 3 प्लस 4 आई है, इसको सिंप्लीफाई कर सके इसलिए हम इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर रहे हैं। दैट इज 3 माइनस 4 आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस आई इंटू 3 माइनस के 4 आई अपॉन, देखो हमें पता है फॉर्मूला दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस b दैट इज 4i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो z इज इक्वल्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 3 सा 21 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। माइनस 7 4 सा 28 आई प्लस 3 आई माइनस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर। नाउ हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज अंडर द रूट -1। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा -1। तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 21 एज इट इज, इन दोनों को -28 प्लस 3 तो माइनस के 25 आए, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू हो गई और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस के 4 अपॉन सिमिलरली 9 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 16 एज इट इज, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 21 प्लस 4, यहाँ पे क्या जाएगा 25 माइनस के 25 आए अपॉन 16 प्लस 5 25। न्यूमरेटर से 25 कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस आई। तो देखो कितना सिंपली z सिंप्लीफाई होकर हमारे पास क्या आ गया z आई 1 माइनस आई, ठीक है। नाउ z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई वाला बाहर लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या जाएगा ये i बाई 2, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू 2 1 बाई 2 है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करते हैं सॉरी √2 से मल्टीप्लाई करते हैं √2 से डिवाइड, तो यहाँ पे ये डिवाइड वाले अंदर आ गए। नाउ 1 बाई √2 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होती है, दैट इज cos पाई बाई 4 और 1 बाई √2 sin पाई बाई 4 की भी वैल्यू होती है, ठीक है। हम इसको इस एक्सप्रेशन में लिख सकें तो ऐसा कौन सा एंगल था जो दोनों में आता था, दैट इज 1 बाई √2 सेम पे पाई बाई 4 पे ही, तो इसलिए हमने यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। नाउ हमें पता है कि e टू दी पावर अगर आई थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और e टू दी पावर माइनस आई थीटा की क्या होती है, दैट इज cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी √2 दिस इज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा, तो आयोटा पाई बाय 4 आ जाएगा, थीटा की जगह पे क्या है पाई बाय 4, ठीक है। थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है पाई बाय 4। z की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है सिंप्लीफाई करके। अब हमें क्या है z की पावर 14 फाइंड करना है, तो z टू दी पावर 14 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज √2 इंटू ई टू दी पावर माइनस पाई बाय 4 होल टू दी पावर 14, ठीक है। तो ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट इज अंडर दी √2 है तो इसको हम क्या लिखते हैं 2 टू दी पावर 1 बाई 2, ठीक है। और जो पावर 14 है वो दोनों पे अलग अलग हो जाएगी, दैट इज आयोटा पाई बाय 4 पे अलग और √2 पे अलग, ठीक है। तो 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 7, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो 2 7 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टू दी पावर तो क्या आ जाएगा 7 और e टू दी पावर माइनस 7 पाई बाय 2 आई, ये आ गया। तो दिस इम्प्लाइज 2 टू दी पावर 7 एज इट इज। इसको ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ 7 पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन ऑफ 7 पाई बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं। अगेन हमने इसको ओपन करके इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 टू दी पावर 7 एज इट इज cos ऑफ 7 पाई बाय 2 है। देखो 7 पाई बाय 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 3 पाई प्लस पाई बाय 2। देखो एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 प्लस यही बन जाएगा हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करें, दैट इज ये 0 होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे अगेन क्या आ जाता है 2 पाई। और 2 पाई से जब अगेन सर्कल लेगा तो 3 पाई हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 7 पाई बाय 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 पाई प्लस पाई बाय 2
माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या जाएगा साइन ऑफ 3 पाई प्लस पाई बाय 2। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया 2 टू द पावर 7 एज इट इज़। देखो 3 पाई प्लस पाई बाय 2 दैट इज़ 3 पाई प्लस पाई बाय 2 दैट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट आया है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस, और 3 पाई पे साइन इस वाली लाइन पे, यहाँ पे पाई पे कॉस कहीं भी चेंज नहीं होता तो कॉस एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 2। ठीक है, ये आ गया है माइनस आई एज इट इज़ साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 2 है तो साइन भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 2 टू द पावर 7 माइनस कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस माइनस प्लस आई साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारे पास क्या जाएगा 2 टू द पावर 7, इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज आई। तो ये हमारी 2 टू द पावर 7 आई किसकी वैल्यू हो गई है z टू द पावर 14 की, z टू द पावर 14 की, और हमें z टू द पावर 14 की ही वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गई 2 टू द पावर 7 इंटू आई। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।